जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे थे और इस वीडियो में भी मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन कैसे रहेंगे मैं आपको पहले से ही बता दूँ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे काम छोड़ के जाने वाले व्यक्तियों के क्या रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को हम। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन की बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कि काम छोड़ के जाने वाले जो व्यक्ति है उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत ही बेस्ट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। देख लीजिए आप कि ए प्लस बी दोनों मिलकर भाई अलग अलग है ये। तो ए जो है ए 10 दिन में कर लेता है कोई काम, ए 10 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आइए देख लेते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा एलसीएम एचसीएफ को। तो 10 तिया 30 और 15 दूने 30, यानी कि ए की कैपेसिटी एक दिन की 3 आ गई है और बी की कैपेसिटी एक दिन की 2 आ गई है। एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। बोला गया है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। ए कितने दिन बाद छोड़ता है काम, 2 दिन बाद काम छोड़ता है। यानी कि 2 दिन तक उन्होंने साथ काम किया है, बिल्कुल किया है। तो एक दिन का काम ए का 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। दोनों को मिला दिया तो एक दिन का काम ए प्लस बी का कितना हुआ, 5 हुआ। और इसमें 2 दिन तक दोनों करते हैं तो कितने काम हो गए। आप बोलोगे 5 दूने 10 काम होगा। कितने काम हो गए, 10 काम हो गए। कितने काम, 10 काम हो गए। तो 10 काम हो गए। मैं 30 में से 10 माइनस कर रहा हूँ। जो शेष बचे काम है, कितना बचा है, शेष काम बचा है हमारे पास 20। कितना बचा है, 20 बचा है। कितना, 20 बचा हुआ है। बोला जा रहा है कि बी ने अकेले कितने दिन में पूरा करा। भाई ज्ञात कीजिए शेष काम। तो शेष काम की आपसे पूछा है, बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो 20 काम को ही करना है, शेष काम को ही करना है। किसको करना है, बी को। तो बी एक दिन में कितना काम करता था, 2। तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 धाम 20। तो शेष काम बी 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो बी शेष काम कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 10 दिन में कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी आप देखने की कोशिश करना। राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिन में करते हैं। राम करता है, श्याम करता है, मोहन करता है। तो राम करता है 10 दिन में, श्याम करता है 12 दिन में और मोहन करता है 15 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे कि 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छंग 60, एक दिन में ए 6 काम करता है। 12 पंजे 60, एक दिन में बी 5 काम करता है। 15 चुके 60, एक दिन में एम यानी कि मोहन 4 काम करता है। आगे क्या बोला जा रहा है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। तो 6, 4, 10 और 10 और 5 कितने होगा, 15। तो आप देखो कि इन तीनों का अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 15 काम होगा। यानी कि ए
प्लस बी प्लस सी, ये हमें देखना पड़ेगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब राम श्याम मोहन, तीनों मिलके काम करते तो एक दिन में 15 काम हो जाता है, एक दिन में 15 काम हो जाता है। 2 दिन तक खुदाई करते हैं, 2 दिन के बाद जाता है शाम, लेकिन 2 दिन तक तीनों साथ रहते हैं, तो मैंने 2 से इंटू कर दिया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 15 दूने 30 काम तो उन्होंने साथ मिलके कर लिए, 15 दूने 30 काम तो उन्होंने साथ मिलके कर लिए। 30 काम जब साथ मिलके हो गए तो -30 में करूँगा तो शेष काम मेरे पास कितना रह जाएगा, शेष काम मेरे पास रह जाएगा कितना, 30 ही रह जाएगा। 60 में से 30 गए तो बचे कितने, 30, ये 30 काम शेष रह गया। तो 2 दिन बाद श्याम चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, तो शेष खुदाई राम और मोहन से करवाना है। तो राम का एक दिन का काम 6 है, मोहन का एक दिन का काम 4 है, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब इस शेष काम को 10 की कैपेसिटी से करवाना है तो 3 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। यानी कि अगर राम और मोहन दोनों शेष कार्य करें तो 3 दिन में शेष कार्य कर लेंगे, 3 दिन में शेष कार्य कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये, कि ए बी सी किसी कार्य को 10, 15, 20 दिन में करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम 60 आया, कितना आया, 60 आया। तो 10 चंकी 60, 15 चुके 60, 20 चिया 60, यानी कि ये टाइम का रेशो है और ये कैपेसिटी का रेशो है, ये कैपेसिटी का रेशो है, ये कैपेसिटी का रेशो है। कौन सा वाला, ये वाला कैपेसिटी का रेशो है। चलो आगे क्या बोला क्वेश्चन, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद हुआ भाई। तो तीनों ने एक दिन एक साथ काम आरंभ किया, तो देख लेते 6, 4, 10, 3, 13, तो एक दिन में 13 काम करते हैं तीनों मिलकर। तो तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद जा रहा है तो 2 दिन का ही होगा काम। तो 13 दूने 26 काम कर लिया, कितना काम कर लिया, 26 काम कर लिया। अब आगे क्या बात आती है कि ए तथा 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो हम बोल सकते हैं कि 2 दिन तक तो ये क्या है, तीनों साथ रहे थे, 2 दिन तक तो क्या है, तीनों साथ रहे थे। अब कौन काम छोड़ देता है 2 दिन के बाद, ए छोड़ देता है। अब बचे कौन, बी और सी बचे। तो बी और सी का एक दिन का काम 4 और 3 7, 4 और 3 7 इंटू 3 दिन के बाद, यानी अगले दिन के बाद कौन छोड़ देगा काम, बी छोड़ देगा। तो ये जो 7 बी और सी जो 7 ओनली एक दिन के लिए रहेंगे, एक दिन के लिए ही रहेंगे, यानी कि 7 काम हो गए। अब यानी कि यहाँ पे कौन साथ था, बी प्लस सी साथ था। कौन था, बी प्लस सी साथ था। और यहाँ पे कौन था, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही साथ थे यहाँ पे इसमें। तो 6, 4, 10, 3, 13 और 2 दिन तक तीनों ने काम मिलके किया, 26 दिन हो गए। ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी और सी बचा। तो 4 और 3 7 बचा, 7। और एक ही दिन के लिए अगले दिन, यानी कि 3 दिन बाद, 2 दिन बाद तो इन्हें छोड़ दिया, तो 3 दिन बाद कौन छोड़ देगा, बी। तो 2 दिन के बाद अगले दिन और काम करेगा भाई, कौन काम करेगा, बी सी के साथ करेगा। तो 7, तो 4 और 3 7, 7 का इंटू एक दिन में ही करेंगे तो कितना जाएगा, 7 काम हो जाएगा। तो कितने काम टोटल हो गए, तो सब 26 और 7 कितने हो गए, 32 काम, सॉरी 33 काम हो गए। कितने काम हो गए, 33 काम हो गए। तो 33 जब काम हो गए यहाँ पर, 33 काम जब हो गए हैं तो शेष कितना काम बचेगा, तो 33 काम माइनस कर देता हूँ मैं। तो जब 60 में से 33 जाएंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 27। शेष काम कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा शेष, 27। इस 27 को
करवाना है हमें किससे देख लेते हैं। शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये शेष काम सी से करवाना है हमें। तो सी की कैपेसिटी एक दिन की कितनी है 3, तो 3 से मैं भाग दे दूंगा, तो 3 नाम कितने हो गए 27, यानी कि 9 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा। लेकिन कौन सा वाला काम करेगा, शेष वाला काम सी 9 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है क्वेश्चन। आप समझ सकते हो कि मैं जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ बहुत ही बेस्ट दे रहा हूँ। आपको ऐसा सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मेरे पीछे बीते दिनों में बहुत ही स्ट्रगल इसमें मैंने किया है, तभी जा कर के ऐसे तरीके में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए आगे इस क्वेश्चन को। एक कार्य को 12 दिन में करता है, जब वहाँ 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बात आ रही है। चलो, एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, एक काम को कर लेता है पूरा 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, तो आप मुझे बताओ कि भाई एक काम कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में काम करता है। तो 3 दिन तक उसने किया है काम, 3 दिन तक उसने काम किया है, तो 12 में से 3 गए तो बचे कितने शेष काम, 8 काम बचे हैं। कितने काम बचे हैं, 9 काम बचे हैं। कितने काम, 9 काम, क्योंकि 3 दिन तक उसने कर लिया है, तो 9 काम बचे हैं। यहाँ पर कितने काम बचे हैं, 9 काम बचे हैं। तो शेष कितने हैं, 9, तो माइनस कितने होगा, 3 काम होगा, क्योंकि 3 दिन तक कर लिया। तो भाई टोटल में 12 काम मान के चल रहा हूँ। काम हमें ऐसा मानना है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू ना बने। तो टोटल 12 दिन मतलब 12 काम है। एक दिन में एक काम करता था, 3 दिन में 3 काम करता होगा, तो 12 दिन में से 3 मतलब 12 काम में से 3 काम। जैसे कि मैं मानता हूँ एक कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर लेता है, तो मैं मानता हूँ काम ही 12 था, तो एक दिन में एक काम करता होगा वो, तभी तो 12 दिन में 12 काम किया उसने। तो 3 दिन तक तो वो काम कर लेता अकेला, तो उसने एक दिन में एक काम करता तो 3 दिन में 3 काम किए होंगे, यानी कि शेष कितने बच गए, शेष 12 में से 3 गए तो बचे कितने, 9। तो 9 काम बच गए भैया। कितने काम बच गए, 9 काम बच गए। तो जब 9 काम बचे तो आगे क्या होता है, बी उसके साथ शामिल हो जाता है। बी उसके साथ शामिल हो जाता है। जब बी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो क्या होता है आगे देख लेते हैं। तदनुसार यदि वे दोनों मिलकर इस काम को करें तो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। आप मुझे बताओ इस 9 काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, वो 3 दिन में पूरा कर लेंगे। कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर लेंगे। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे 9 काम है, और यहाँ पे जब दोनों मिलके करते हैं तो उसका इस 9 काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, 3 दिन में। यानी कि ये अकेला तो ए का काम है, इस शेष काम को करना है। और ए प्लस बी जब दोनों इस काम को करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये ओनली 3 ही दिन लेते हैं। यहाँ ए 9 दिन ले रहा था और ए प्लस बी यानी कि 3 दिन ले रहे थे। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 9 आया। कितना आया, 9 आया। अब 9 एकम 9 और 3 तिया 9, ये है। अब आप मुझे बताओ टोटल काम मैंने कितना माना था, 12 माना था। टोटल काम कितना माना था, 12 माना था। इस 12 काम को मुझे किससे करवाना है, 12 काम को मुझे करवाना है किससे, बी से करवाना है। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी में से ए माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 में से 1 माइनस हुआ तो बचा कितना, 2। बचा कितना, 2। अगर इस 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कैपेसिटी 2 की बी की बचेगी भाई, तो 2 छंगे 12, तो इसमें 6 दिन लग जाएंगे। तो बी अगर पूरा काम करे इसको तो 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं।
आगे क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझने की कोशिश करना है। मैं आपको टाइम एंड वर्क इतने बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा और पूरा सोल्व कराऊंगा आपको, ताकि आपको कम से कम मैं कराने वाला हूं 120 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं इसमें, 120 प्लस क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं। 120 से कम नहीं होंगे, चाहे ज़्यादा हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। इतना सा हम कर लेते हैं, इतना सा हम कर लेते हैं। तो ए जो है एक कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 18 दिन में। और बी वही काम कितने दिन में करता है, बी वही काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में करता है। अब दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 90 आ गया। कितना आ गया, 90 आ गया। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, 18 पंजे 90, और देखो 15 छके 90, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। बी एक दिन में कितना काम करता था, 6 काम करता था। तो 6 काम करता था एक दिन में, तो 10 दिन में कितना करेगा वो, 60 काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। तो यहाँ 60 काम किसने कर लिया, बी ने कर लिया। तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा 60, कितना माइनस करूँगा, 60। तो मेरे पास बचेगा कितना, 30 बचेगा। तो शेष जो मुझे बचा है, शेष काम जो मेरे पास बचा है वो कितना बचा है, 30 बचा है। इस 30 काम को किससे करवाना है मुझे, इस 30 काम को करवाना है मुझे ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए से करवाना है इस शेष कार्य को। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 5। तो 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा इसको कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। तो ए जो है शेष कार्य कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। ये राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको भी आप समझने की कोशिश करना, इसको आप समझने की कोशिश करना। एक कार्य को 20 दिन में करता है, एक कार्य को 20 दिन में करता है, एक कार्य को 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। कितने दिन में, 12 दिन में, और ये 20 दिन में। तो ये आपको समझना होगा। चलो 20 और 12 का एलसीएम लिए कितना आया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे देखेंगे 20 तिया 60, 12 पंजे 60। तो हमें मिल चुका है ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम कर लेता है, बी एक दिन में 5 काम कर लेता है। आपको थोड़ा यह ध्यान रखना होगा कि जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, जो टाइम कम लेगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। जो टाइम कम लेगा वो उतना ही जल्दी काम कर लेगा, जो टाइम ज़्यादा लेगा वो उतनी धीरे काम करेगा। तो यहाँ पे आगे चलते, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया है। तो बी ने वह कार्य कितने दिन तक किया है, 9 दिन तक। तो आप मुझे बताओ बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5। बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5। और कितने दिन तक करता है वो, 9 दिन तक करता है। कितने दिन तक करता है, 9 दिन तक करता है। तो 9 पंजे 45 काम इसने कर लिए होंगे, 45 काम इसने कर लिए होंगे। कितने काम कर लिए होंगे, 45 काम इसने कर लिए। तो जब मैं 60 में से 45 में माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेंगे 15 काम। कितने काम बचेंगे, 15 काम बचेंगे। शेष कितने काम बचे, 15 काम। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो 3 से मैंने भाग दे दिया शेष काम में। तो कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। यानी कि ए शेष काम 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हम, और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे।
पी और क्यू एक काम को 15 और 10 दिन में कर लेते हैं। यानी कि मैं अगर बात करूँ पी जो है और क्यू जो है, तो पी यहाँ पे करता है कितने दिन में काम, 15 दिन में काम, और क्यू यहाँ पे कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है। इनका एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया इनका एलसीएम। तो 15 दूने 30, एक दिन का काम एक का 2 हो गया, 10 तिया 30, तो एक क्यू का काम कितना हो गया, एक दिन में 3 काम हो गया। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो पी ने काम स्टार्ट किया है, तो एक दिन में कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। किसके द्वारा हो रहा है काम, पी द्वारा हो रहा है। एक दिन में कितना काम कर लेता है, 2, और कितने दिन तक करता है, 5 दिन तक करता है। तो 5 दूने 10 काम तो यहाँ पर कर चुका है वो, 10 काम तो यहाँ पर कर चुका है। तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा 10 काम, माइनस करूँगा 10 काम, तो शेष काम कितना बचेगा आपको, तो शेष काम यहाँ पर बचेगा कितना, तो यहाँ पर बचेगा 30 में से 10 गए तो बचे कितने, 20, तो शेष काम 20 बचेंगे। कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो पी उसे कितने दिन में, तो ये शेष काम को पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपको बताना है। शेष काम तो पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। क्यू काम शुरू करता है, सॉरी क्यू करता है काम शुरू, कौन करता है, क्यू। तो क्यू की कैपेसिटी कितनी थी, 3 थी, कितनी थी, 3, तो 3 5 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 3 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो जब यहाँ पे 15 माइनस होंगे तो बचेंगे कितने, 15 ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 15। तो यहाँ पे 15 ही बचेंगे। शेष काम कितने बचेंगे, 15। तो इस 15 काम को मुझे करवाना है किससे, पी से करवाना। तो पी की कैपेसिटी कितनी है एक दिन की, 2 से भाग दे दो आप। तो जब 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 2 7 14, बच कितने गए, 1, और जिससे भाग दे रहा है वो नीचे आ जाएगा। तो 7 सहित 1/2 में शेष काम को कंप्लीट कर देगा पी, यानी कि 4th नंबर का, डी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मज़े आने वाले हैं आपको, बहुत ही अच्छे मज़े आने वाले। अगर आप स्टडी करने, मैथ्स की स्टडी करने का तरीके से बैठते हो, मन लगा कर अगर बैठते हो, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत इन कॉन्सेप्ट में इतनी दम है, पावर में, कॉन्सेप्ट के पावर में इतनी दम है कि आप क्वेश्चनों को सोल्व बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप गाजर मूली काट रहे हो, उस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे होंगे आप। तो ये मान के चलना कि प्रैक्टिस का ही क्या है, चमत्कार है। ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी, उतनी ही अच्छे से आप सोल्व कर पाओगे। तो ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे एक साथ काम शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहली बात तो ये आ रही कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, 3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। 3 दिन में पूरा काम कर लेंगे। अगर आप मुझे बताओ, मैं काम को ही 3 मान लूँ, क्या मान लूँ, काम को ही क्या मान लूँ, मैं 3 मान लेता हूँ मैं, तो आप मुझे बताओ कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद, तो 2 दिन तक तो दोनों ही काम करेंगे। तो मैंने बात बोला है, तो ए प्लस बी 3 दिन में काम करते, तो मैं टोटल काम को ही 3 मान लेता हूँ। तो टोटल काम को यदि मैंने 3 माना है और ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, तो ए और बी का मैंने टोटल काम 3 मान लिया है और ए और बी ने 2 दिन में 2 ही काम करे होंगे, तो मैंने माइनस कर दिए 2। यानी कि मेरे पास शेष काम कितना बच गया, मेरे पास शेष काम बच गया कितना, 1। तो मेरे पास शेष काम बच गया 1। अब बी ने काम छोड़ दिया, किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। अब आप देखो, इस एक काम को पूरा करना है, कौन करेगा, ए पूरा करेगा। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग जाते, यानी कि इस एक काम को पूरा करने में जब बी ने काम छोड़ दिया था
तो बी ने जब काम छोड़ा था तो इस एक काम को करने में ए को 2 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 2 दिन लग गए। आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है आपको। तो समझो थोड़ा ध्यानपूर्वक, ये बात किसकी चल रही है? ए की। किसकी चल रही है? ए की। अगर एक काम को ए 2 दिन में करता है तो टोटल काम कितना माना था मैंने? 3 माना था। तो यहाँ पे मैं 3 से इंटू कर दूँ, तभी तो 3 काम आएंगे, तभी तो क्या आएंगे? 3 काम आएंगे। तो इधर भी मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा? 3 का इंटू करना पड़ेगा। इधर भी मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा? 3 का। तो 3 दूने 6। इधर भी मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ मुझे मिल चुका है कि जो ए है एक उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ए 6 दिन में कंप्लीट काम कर लेता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं और आगे बात करूँ तो ए और बी 3 दिन में करते हैं और ए अकेला कितने दिन में कर लेता है? 6 दिन में कर लेता है। ए अकेला कितने दिन में कर लेता है? 6 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो 3 दूने 6 और 6 एकम 6। तो आप देखो ध्यानपूर्वक कि ए प्लस बी का दो कैपेसिटी है और अकेले की 1 कैपेसिटी है। जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इस 6 काम को करवाना है मुझे किससे? बी से करवाना है। तो 2 में से 1 गया तो बचा कितना? 1, क्योंकि ए प्लस बी में से ए जाएगा तो बचेगा बी। तो 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। तो बी की कैपेसिटी भी क्या है? 1 है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 से जब 6 को कैंसिल आउट करूँगा तो ए भी 6 दिन में काम करेगा और बी भी 6 दिन में काम करेगा। यानी कि दोनों ही बराबर समय में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको ट्रिक से करवाऊँ तो किस प्रकार से करवाऊँगा, लेकिन अभी हम लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। और जब एक बार आप लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगोगे तो आप ट्रिक खुद ही बनाने लगोगे। आपको आश्चर्यचकित होगा अपने आप पर कि मैं क्वेश्चन को इतने अच्छे से इतने कम समय में सॉल्व किस प्रकार से कर सकता हूं। तो ये आपका रहेगा लैंग्वेज के क्वेश्चनों पर आधारित। अगर एक बार आपने लैंग्वेज के आधार पर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हो।